वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। पिछली वीडियो लेक्चर में आपने जाना था क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक के बारे में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो गोल्जी बॉडी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको गोल्जी बॉडी के अलावा कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसलिए क्वेश्चन आपसे अन्य नाम देकर भी पूछा जा सकता है। जैसे एक तो हो गया अपना गोल्जी बॉडी, फर्स्ट गोल्जी बॉडी, और दूसरी तरह से लिखा मिल सकता है आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जियो सोम या डिक्टिव सोम। ये तो इसके नाम हो गए। इसके अलावा हिंदी में गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी का या गोल्जी एपरेटस मीन्स गोल्जी उपकरण। सॉरी, गोल्जी उपकरण। इतने नामों में से कोई भी नाम आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको लिखना क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कि मैं अभी कराऊंगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर पेश है आपके सामने गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की थी। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज कैमिलो गोल्जी, साइंटिस्ट का नेम है कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने 1898 में की थी, 1898 में। कैमिलो, हिंदी में लिख दे रहा हूँ इसको, गोल्जी। इन्होंने इसकी खोज की थी। अब बढ़ते हैं इसके डायग्राम्स की तरफ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया कहाँ जाता है। तो ये जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जंतु कोशिकाओं की। तो सभी जंतु कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी का एक चट्टा सा होता है। सिस्टर्नी बात कर लेते हैं। ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये क्या है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी सिस्टर्नी तो सिस्टर्नी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सभी एनिमल सेल्स में हॉलो मतलब खोखली, बेंडेड मींस मुड़ी हुई, और चपटी यानी फ्लैट स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इनको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी की यहाँ पर कई फेज दिखाई दे रही है। ये जो पूरा डायग्राम है ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो इसमें जो इसकी कॉन्वेक्स सरफेस जो है, इसकी उत्तल सतह जो है, इसकी साइड पर इसकी फॉर्मिंग फेज दिखाई देती है। फॉर्मिंग फेज मतलब जिसमें सिस्टर्नी का निर्माण हो रहा है, फॉर्मिंग फेज। दूसरा, इसके अलावा इसमें कुछ अन्य स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। जैसे ये छोटे छोटे पाउचेस जो थैलियां टाइप में दिखाई दे रही है, ये है वेसाइकल्स। वेसाइकल्स। और ये जो बड़े पाउचेस जो है ये है वैक्यूल्स, सेक्रेटरी वैक्यूल्स। इनसे सिक्रीशन होता है। सेक्रेटरी वैक्यूल्स। तो हम बात कर रहे थे इसकी कॉन्वेक्स सरफेस की। तो इसकी कॉन्वेक्स सरफेस पर सिस्टर्नी की फॉर्मिंग फेज दिखाई देती है, जहां से नई सिस्टर्नी बनती है। फिर ये सिस्टर्नी बनती जाती है। तो इधर क्या होता है, इनमें वैक्यूल्स का निर्माण शुरू हो जाता है। ये जो पार्ट, जो फूला हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है वैक्यूल। और ये सिस्टर्नी का चट्टा ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो वैक्यूल जो होता है ये सिस्टर्नी से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है और इससे सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका नाम क्या जाता है, सेक्रेटरी वैक्यूल। जहां पर सिस्टर्नी की फॉर्मेशन हो रही थी उस फेज को हमने क्या नाम दिया था, फॉर्मिंग फेज।
तो जहां पर सिस्टर्नी से सिक्रीशन स्टार्ट हो गया है उस फेज को क्या नाम देंगे? सेक्रेटरी फेज। तो आइए इस फेज को लेबल करते हैं सेक्रेटरी फेज। तो ये तो हो गया एनिमल सेल्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं प्लांट सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो प्लांट सेल में जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो दिखाई देता है वह छोटे छोटे ग्रुप्स में दिखाई देता है। इसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। जैसा कि मैंने इसके अन्य नाम बताए थे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अन्य नाम बताए थे, उसमें एक नाम था डिक्टियोसोम। तो इसे डिक्टियोसोम कब कहते हैं? प्लांट सेल में मौजूद गोल्गी कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। ठीक है, तो एक बार आइए से देख लेते हैं कि इसकी लैंग्वेज को हमें कैसे लिखना है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की लैंग्वेज को हमें कैसे लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में की। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कुछ चपटी, फ्लैट, मुड़ी हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी की कॉन्वेक्स यानी उत्तल सतह पर इसकी फॉर्मिंग फेज दिखाई देती है जहां से नई सिस्टर्नी का निर्माण होता है, जबकि इसकी अवतल सतह पर यानी कॉन्वेक्स हो गया, सॉरी ये था, कॉनकेव सरफेस पर इससे सेक्रेटरी वैक्यूल मतलब स्रावी जो रिक्तिकाएं हैं वो क्या होती हैं? इससे अलग रहती हैं। ये यहाँ पर सिस्टर्नी से जुड़ा हुआ था सेक्रेटरी वैक्यूल, फिर यहाँ पर इससे क्या हुआ? अलग हो गया। हाँ, इसके अलावा इसमें कुछ छोटे पाउचेस जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको क्या कहते हैं? वेसाइकल्स। तो ये आपको लैंग्वेज में लिखना है। इसके अलावा आपको इसके फंक्शंस लिखने हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के क्या फंक्शंस हैं। तो आपको बता दूं कि सेल के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं, जितने भी सेल से सिक्रीशन होते हैं, उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा कि सेल की सभी सिक्रेटरी प्रोसेसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और सेकंड हमारा हो जाएगा कि इससे लाइसोसोम का निर्माण होता है। जी हाँ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है, ये इसका दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन ये है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स से गोंद और रेजिन का सिक्रीशन भी होता है। तो ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के मेन फंक्शंस। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्गी के बारे में और जाने इसके फंक्शंस। थैंक यू।